ने खड़े होकर के ये पूछा कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा देवता कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है जो भक्तों के लिए पूर्ण रूप से समर्पण है। भृगु जी महाराज ने कहा तुम इंतजार करो, मैं परीक्षा लेके आता हूँ कि इनमें कौन सा बड़ा है। सो श्री भृगु जी महाराज सबसे पहले अपने पिताजी ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कुछ उल्टा पुल्टा बोले तो ब्रह्मा जी क्रोध में आ गए, कहा मार डालूंगा, तमीज नहीं है, अकल नहीं है, ऐसी बातें बोलता है। भृगु जी वहां से चले और कहा समझ गया तुम बड़े नहीं हो। उसके तत्पश्चात शंकर जी के पास गए, भोलेनाथ को जाकर के बोले कि मुंडों की माला डालते हो, देह पर भस्म लगाते हो, तुम्हें लाज नहीं लगती। शंकर जी ने कहा त्रिशूल उठाएगा पेट फाड़ दूंगा, नहीं चला जाए यहाँ से। भृगु जी वहां से चल पड़े, कहा तुम भी पास नहीं हुए। तत्पश्चात श्री महात्मा भृगु क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान लेटे हुए थे, माता लक्ष्मी चरणों में बैठी हुई थी। कहा लेटा पड़ा है, खड़ा नहीं होता। सो एक लात मारी छाती में जाके। भगवान नारायण खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़े। हे महापुरुष, हे महात्मा, मेरे पत्थर जैसे हृदय से, आपके कमल की पंखुड़ी जैसे इतने कोमल चरण में कहीं चोट तो नहीं पहुंच गई, मुझे क्षमा करें। तब श्री भृगु जी महाराज की आंखें भर आई, रो पड़े। कहा प्रभु परीक्षा के लिए निकला था और ये पता लग गया है कि संपूर्ण देवताओं में आप बड़े सरल हैं, आप बड़े कोमल हैं, इसलिए नारायण को सतोगुण की उपाधि महात्मा भृगु ने दे दी। और उन्होंने कहा साधु कितना बड़ा होता है। साधु ने कहा हे नारायण, जो तुम्हारा स्मरण चिंतन करेंगे तो कितना भी बड़ा अपराधी हो, तुम्हारे सन्मुख आते ही वो निर्मल हो जाएगा, उसके पाप जल जाएंगे, बस वो तुम्हारे सन्मुख आ जाए। वही नारायण आके राम बने। हो सकता है भृगु जी महाराज की बात याद रही हो, क्या बोले दरबार में, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि सन्मुख होई। भृगु जी का था जो गोस्वामी जी ने एक चौपाई में लिखा। आंखें भर आई थी। भगवान नारायण ने कहा हे ब्राह्मण देव, मेरी छाती पर ये विप्र चिन्ह हमेशा के लिए रहेगा। आज भी भगवान के वक्ष के ऊपर ये विप्र चरण का निशान आज भी है। ऐसे महात्मा श्री भृगु जी महाराज, इनका नाम 18 ज्योतिषियों में आता है। ऊपर से लेकर के मृत्यु तक 18 ज्योतिषी हुए हैं। जन्मपत्री बनाते समय इनका स्मरण किया जावे तो जन्मपत्री का दोष समाप्त हो जाता है। बच्चों का नाम रखते समय, 16 संस्कार करते समय यदि इन 18 महापुरुषों का नाम लिया जावे तो जीवन का दोष निर्मूल हो जाता है। मैं एक श्लोक बोल रहा हूं, इस संहिता का ही है। 18 ज्योतिषी हुए हैं और उन 18 ज्योतिषियों में एक नाम महात्मा श्री भृगु जी महाराज का भी है। ज्योतिष के ऊपर आप विश्वास करेंगे ये श्लोक और उनकी व्याख्या सुन करके। यदि किसी को ज्योतिष की जानकारी है तो वो बिना अनार फोड़े ये बता देगा कि अनार में दाने कितने हैं।